गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ साक्षी। ये मेरे अंदर चढ़ गया है हीरा मंडी वेब सीरीज का भूत, इसलिए मैं उसका गाना गुनगुना रही हूँ। बहुत गंदी आवाज़ है, फिर भी मैं गाना गा रही हूँ क्योंकि जिससे मेरी नींद खुल जाए मेरी ही आवाज़ से। और ये मैं जा रही थी गार्डन एक्सरसाइज करने के लिए सुबह सुबह। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी गार्डन में देखा कि ये तो आरएसएस की टीम है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, वो भी छोटे से लेकर बड़े तक, कितने सारे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। पता नहीं कब से आ गए थे, सुबह का टाइम था, 7 बज रहे थे, उसके पहले ही इतने सारे लोग थे ऑलरेडी गार्डन में। यहाँ पे एक भैया वीडियो बना रहे थे और वहाँ पे बच्चे ढोल लेकर जा रहे थे, हाथ में कोई मजीरा ढोल सब लिए थे और ये हाथ में ये छड़ी भी लिए थे। और ये सब ना गार्डन से निकल कर घूमने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह सुबह गार्डन में। फिर मैं उनके जाने के बाद गई, भारत माता की वहाँ पे तस्वीर लगी थी, मैं गई वहाँ पे और वहाँ पे मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मेरा डेली रूटीन चालू हो गया। पहले मैंने नॉर्मल वॉक किया, फिर उसके बाद मैंने रनिंग की। यहाँ पर आरएसएस की रैली वापस आ गई थी, जो ढोल मजीरे के साथ गए थे उसी ढोल मजीरे के साथ वापस आ गए थे। आज सुबह सुबह इन बच्चों की एनर्जी देखकर लग रहा था क्या एनर्जी है इनमें। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े ढोल लेकर बजा रहे थे, ये सब देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज रनिंग नहीं करती हूँ, आज मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि गार्डन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने रनिंग नहीं की, मैंने एक्सरसाइज किया। यहाँ पर कुछ जिम वाली मशीनें हैं, बस उसी में मैं एक्सरसाइज कर रही थी। और ये फिर नॉर्मल एक्सरसाइज में जो रोज़ करती हूँ वही कर रही थी। आज मेरे एक्सरसाइज का 4th डे था, जो मैंने 10 डेज का चैलेंज लिया था 5 kg वेट कम करने का, तो उसका आज ये 4th डे है। गॉड नोज यार मेरा वेट कम भी होगा कि नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आज मैं पता है क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ लौकी के भजिए। ये है बेसन का घोल, इसमें मैंने डाला मसाले, हल्दी और लाल मिर्च और हरी मिर्ची, धनिया पत्ती भी डालूँ, मैं भी डालूँगी थोड़ी देर। और ये हो रहा है तेल गरम। यहाँ पे मैंने कट किए हैं राउंड शेप में क्या बोलते हैं लौकी को मैंने राउंड शेप में कट किया। अब इसको इसमें डीप करेंगे, फिर उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें इसको डाल दो और जब पक जाए तो फिर आप उसको निकाल लो और इसको आप चटनी के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने बेसन में डीप किया, ये मैंने इसमें डाला। आप इसमें जितना चाहो उतना डाल सकते हो, मतलब कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप जितना मतलब 7, 8, 10 डाल सकते हो एक साथ में। लौकी खाना तो वैसे भी हेल्दी होता है और लौकी के भजिए खाना भी हेल्दी होता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मिनिमम तो आप खा ही सकते हो। यहाँ पर ग्राइंडर में मैं टमाटर की चटनी बना रही थी, इसमें टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची, नॉर्मल चटनी बनाई। यहाँ पर भजिए रेडी हो गए थे, फिर सबको मैंने निकाल के भजिए दिए खाने के लिए। सब ने बोला बहुत टेस्टी है। यहाँ पर बन गई चटनी, फिर उसके बाद सबको खिलाने के बाद मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी थे। बर्थडे आज और मैं दादा के लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ, कोफ्ते की सब्जी, पनीर की सब्जी, पूड़ी, रायता, सिमैया। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद। यहाँ पर फाइनली खाना रेडी हो गया था, टाइम हो रहा था 2:30 बज गए थे और बहुत सारा खाना बनाना था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये है रायता, ये है कोफ्ते की सब्जी, ये है सिमैया, ये है पनीर की सब्जी और ये है मटर पुलाव, मटर दिखा, और ये है पूड़ी और ये है सैलेड और ये है। मैंने इतना सारा खाना अकेले नहीं बनाया था, इसमें मेरे दादा ने मेरी बहुत सारी मदद की थी और बहुत टेस्टी खाना था। शाम का टाइम था, आज था करवा चौथ भी और दादा का बर्थडे भी, तो दिन में हमने दादा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमें होटल जाना नहीं था, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था कि मैं डाइट पे हूँ तो मैं होटल नहीं जाऊँगी, इसलिए हमने घर में ही खाना बनाया था
और घर में ही एंजॉय किया था। दीदी लोगों का था फास्ट, क्योंकि करवा चौथ था इसलिए दीदी ने फ़ोन करके बुलाया था मुझे अपने घर पर। बस मैं वहीं जा रही थी तो दीदी ने कुछ सामान बोला था कि लेकर आना उधर से, मैं मार्केट से लाना भूल गई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है हम लोग ले लेंगे। दादा ने बोला क्यों ना मैं दीदी लोग के लिए पिज़्ज़ा ले लेता हूँ। तो मैंने बोला दीदी लोग तो नहीं खाएंगे बट सोना मिष्टी तो खा ही लेंगी। तो उनके लिए हमने पहले पिज़्ज़ा पैक करवाया। एक्चुअली सोना को ना पिज़्ज़ा पसंद है कॉर्न वाला, और मिष्टी को पसंद है ऑनियन वाला, क्योंकि इनको पनीर कैप्सिकम वगैरह नहीं पसंद है, टमाटो भी पसंद नहीं है। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया और मैंने सामान भी ले लिया, पिज़्ज़ा भी ले लिया और वापस हम घर दीदी के इधर चल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों की शॉप रहती है शाम के टाइम पे कि आप जाओ ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आओ, लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस हम वहाँ से बस दीदी के घर ही जा रहे थे। पहले हमें जाना था छोटी वाली दीदी के घर क्योंकि ये सारा सामान देना था। यहाँ पर हम पहुँच गए थे मिठाई लेने के लिए शॉप पर, लेकिन मिठाइयाँ ही ख़त्म थी। करवा चौथ में तो भाई मैंने 3 दुकान में देखा, तीनों जगह में भी मिठाइयाँ ही नहीं थी। फिर उसके बाद एक जगह और थी, फिर वहाँ पर गए, वहाँ पे मिल गई थी, ज़्यादा वहाँ भी नहीं थी, बस आधा किलो मिठाई थी, मैंने वही लिया। मैंने बोला आप ज़्यादा नहीं है तो नहीं ले सकते हैं, तो बस वही मिठाई ली और वापस वहाँ से हम दीदी के इधर चले गए। और फिर दीदी को वहाँ से लेकर छोटी वाली को बड़ी वाली दीदी के घर आ गए थे, क्योंकि खाना पीना दीदी लोग का सबका बड़ी वाली दीदी के घर पे था। यहाँ पर मिली सोना, छोटू बेबी को देखते ही उठा लिया। ये देखो बड़े सरकार को, उनको तो 24 घंटे टीवी देखना है। टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, इसलिए दीदी लोग ने पहले ही पूजा कर ली थी। छोटी वाली दीदी ने नहीं की थी, उसको मैं बाद में लेकर आई। तो बस बड़ी वाली दीदी वो मतलब जो भी उसमें पढ़ते हैं कथावाचक, तो दीदी पढ़ रही थी और छोटी वाली दीदी पूजा कर रही थी। पर दीदी ने आरती की, मैंने भी दीदी के साथ आरती की, क्योंकि गणेश जी की आरती हो रही थी तो सबको ही करना चाहिए। बस वहाँ पे हम ही लोग थे और सबने पूजा कर लिया था, इसलिए सब लोग नीचे चले गए थे। यहाँ पे चाँद तो पहले ही निकल आया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, चाँद तो निकल ही आया, मैं पूजा करती हूँ उसके बाद मैं भी, और मुझे भी जीजू तेरे पानी पिला देंगे उसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। मैं बोली वाह वाह मज़े हैं। इसलिए तो सबसे अच्छा लेडीज़ों का फेस्टिवल होता है, बहुत एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल में। मैंने देखा है कि मेरी दोनों दीदी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। यहाँ पर दीदी जो भी रस्म होती होगी वही निभा रही थी। क्या करते हैं ये लकड़ी से पानी वगैरह जो भी करते हैं वही कर रही थी। उसके बाद शायद चाँद देखते हैं और फिर अपने पति देव जी का चेहरा देखते हैं और पति देव जी उसके बाद पानी पिलाते हैं। यही शायद होता है, मैंने तो यही देखा है दीदी लोग को करते हुए, वही बता रही हूँ आपको। चाँद को देखूं व्रत में खोलूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। बहुत सुरीली आवाज़ है मेरी, वाह 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 वाह। यहाँ पर दीदी ने पहले चाँद देखा, मैंने कहा था ना ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद जीजू का फेस देखा। एक्चुअली मैं अपने जीजू को भैया बोलती हूँ, मैं कभी भी आज तक जीजू नहीं बोली। सब लोग बोलते भैया क्यों बोलते, मैं बोले कि हम ऐसे ही भैया बोलते हैं, हम जीजू नहीं बोलते हैं अपने जीजू को, हम भैया ही बोलते हैं। फिर यहाँ पर मिठाई भी खिलाया दीदी ने जीजू को, जीजू ने दीदी को, उसके बाद पानी भी पिलाया। यहाँ पर मैं और भाभी बना रहे थे पूड़ियाँ, और तो सारा खाना दीदी ने बना ही लिया था, बस पूड़ियाँ नहीं बनी थी। तो मैं और भाभी पूड़ी बना रहे थे, क्योंकि भाभी का भी पास नहीं था, उनका कुछ ना फेस्टिवल ख़राब हो गया था, उसकी वजह से अब वो नहीं रखती हैं। इसलिए यहाँ पर बना था कस्टर्ड, मिक्स वेज भंडारे वाली सब्जी। वहाँ से खाने पीने के बाद अब हम घर की तरफ निकल रहे थे। दीदी आई थी छोड़ने के लिए, क्योंकि उसे गेट पे लॉक लगाना था, और दीदी ने सबको बाय बोला, हमने भी सबको बाय बोला। उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए थे। अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही। प्लीज़ आपको हमारा अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो ना और वीडियो को लाइक करते हो और अपना कमेंट करके राय देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बहुत अच्छे से मन भी करता है कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। लेकिन आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह से मुझे एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और ये हम घर की तरफ चल दिए थे और घर पहुंचने वाले भी थे। यहाँ पर 1-2 ही शॉप ओपन